हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और मुझे आशा है कि आप लोग अपने घरों में अच्छे ही होंगे। ठीक है, सर्किल के टॉपिक्स को जब हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो बहुत ऐसा छोटा छोटा चीज़ है, छोटा छोटा पॉइंट है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों को पढ़ना है, जिसके बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो क्वेश्चंस कहाँ से रह सकता है ये हमको पता। सिलेबस तो रहेगा, लेकिन किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमको मार्क्स ऑब्टेन करना है। तो जब हम कोई भी कंटेंट पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक्स पढ़ते हैं, तो उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। अगर हम सर्किल का ही क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो हम करेंगे क्या कि सर्किल को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। उसके अंदर में जितने सारे भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमको सबको जानना है। ज़रा सा गौर कीजिए, अभी जो हेडिंग लिखा हुआ है इसको जब गौर कीजिएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। करेक्ट, टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। इससे पहले आप जो भी टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ रहे थे तो पॉइंट आपका सर्किल के सरकमफेरेंस पे दिया हुआ था। अभी जो पॉइंट है वो सर्किल के बाहर है। ठीक है, सिचुएशन आपका इस तरह का है, एक सर्कल है, ठीक है, ये कोई सर्कल होगा, ये इसका सेंटर है, और इस बार जो पॉइंट है वो आपका क्या है, सर्किल के बाहर है। सपोज दैट मान लो कि हम जो सर्किल कंसिडर कर रहे हैं वो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो आप ही बताइए कि अगर कोई पॉइंट सर्किल के बाहर है, आप कितना टेंजेंट उस पॉइंट से इस सर्कल पर ड्रॉ कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा, आपका आंसर होगा, सर वी कैन ट्रेस 2 टेंजेंट्स। यू कैन सी हियर, एक टेंजेंट आप इधर ट्रेस कर सकते हो जो कि यहाँ पे हुआ, और दूसरा टेंजेंट आप ये ट्रेस कर सकते हो। क्लियर? तो ये जो, इसको मान लो T1 और इसको मान लो T2। इसका मतलब इफ ए पॉइंट P lies outside the circle then you can trace maximum 2 tangents to the given circle. You can see on the figure, आप फिगर पे देख सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट अगर बाहर रहेगा तो आप कितने टेंजेंट ट्रेस कर सकते हैं? 2 टेंजेंट। अब आपसे पूछेगा कि इस टेंजेंट का इक्वेशन पता कीजिए। क्या पूछेगा आपसे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स इफ ए पॉइंट P lies outside the circle and we have to draw the tangents. ठीक है, here we see, यहाँ हम लोग देखते हैं there are 2 tangents, so we must get the equation of tangents in number 2। मतलब जब आप टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे तो हर हाल में आपको 2 इक्वेशन मिलेगा। किसी भी टेंजेंट या नॉर्मल की बात करें तो आपको बता दें वो स्ट्रेट लाइन ही होता है, और जब हम टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कहेंगे तो ये समझना है कि हमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, और स्ट्रेट लाइन खींचना है, मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए 2 मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए, एक पॉइंट और दूसरा स्लोप। तो जब इस फिगर को आप गौर से देखोगे तो इन दोनों टेंजेंट एक कॉमन पॉइंट P से पास कर रहा है, मतलब पॉइंट का टेंशन खत्म हो गया। तो पता क्या नहीं है यहाँ पर? तो पता नहीं है बस यहाँ पे स्लोप। अगर हमको स्लोप मिल जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस दोनों टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इस टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए जो सबसे पहला मेरा काम होगा वो है मानना। क्या मानेंगे? तो मान लेते हैं कि टेंजेंट का जो स्लोप है वो m है। ठीक है, तो हम सबसे पहला क्या करेंगे, स्ट्रेटजी आपको बताते हैं। लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो हम मान लेते हैं m। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट m है, पॉइंट x1 y1 है, तो टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा? तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इस स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है पॉइंट स्लोप फॉर्म है, इसको आप जनरल फॉर्म में सजा लीजिए। तो इसका जनरल फॉर्म कितना होगा जी? तो इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा mx माइनस y, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस प्लस y1 माइनस mx1, ये जनरल फॉर्म होगा। इसको मान लो 1 नंबर। अगर ये स्ट्रेट लाइन इस सर्कल पर टेंजेंट है
तो सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर। तो कहीं भी या तो आप C से T1 को मिला दो या तो आप C से T2 को मिला दो, ये दोनों ही आपका रेडियस के बराबर हो जाएगा। और फिलहाल रेडियस इस केस में कितना है, A है, इस केस में कितना है, A है। ठीक है, तो आप यहाँ ज्योमेट्री लगा सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं वी हैव, क्या लिखेंगे, ये जो CT1 है ये A के बराबर हो जाएगा। CT1 कैसे निकालेंगे, तो सेंटर से, तो 0,0 से, इसका सेंटर 0, 0 से इस लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, जैसे ही 0, 0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे तो हो जाएगा y1 माइनस mx1 का मॉड डिवाइडेड बाई m का स्क्वायर प्लस 1, इतना है, ठीक है, का स्क्वायर रूट, ये इतना आ गया आपका, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लो, और इज इक्वल टू रेडियस मतलब a। ठीक है, जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो m के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, तो यहाँ से m का 2 वैल्यू आएगा, एक m1 निकलेगा और दूसरा आपका m2 निकल जाएगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि यहाँ हर हाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना ही आना है। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब हम P पॉइंट से टेंजेंट ट्रेस करेंगे तो हमको हमेशा 2 टेंजेंट मिलेगा, एक PT1 और दूसरा PT2। क्लियर, तो हमको क्या मिल गया, यहाँ पे m का 2 वैल्यू मिल गया। और जब ये दोनों वैल्यू जब हमको मिल गया तो हम इक्वेशन 1 में दोनों वैल्यू को पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, टेंजेंट्स का इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं फाइनली, हैंस ऑन सब्स्टिट्यूटिंग, क्या सब्स्टिट्यूटिंग, द वैल्यूज ऑफ m1 एंड m2 इन 1, we will get equation of tangents। पिछले वहाँ देखिए हम लोग क्या लिखे हैं, टेंजेंट। हमको पता नहीं था कि टेंजेंट एक होगा कि 2 होगा, लेकिन जब हम लोग फिगर ट्रेस करते हैं तो हम लोग को ये अच्छी तरह से पता चल जाता है कि हम लोगों को 2 टेंजेंट्स मिलेगा। ठीक है, और वो दोनों टेंजेंट कैसे निकालेंगे उसका मैंने कंप्लीट स्ट्रैटेजी आपके सामने रख दिया। ठीक है, तो जब भी सर्कल के बाहर कोई पॉइंट हो और आपको टेंजेंट ड्रॉ करना हो या टेंजेंट का इक्वेशन निकालना हो तो दिस इज द मेथड यू मस्ट हैव टू फॉलो। यही वो मेथड है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों टेंजेंट का इक्वेशन निकले। तो अब इस तरह से मूव कर जाइए, अल्टीमेटली आपको टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जब ये क्वेश्चन कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि अच्छा इसका हम लोग एप्लीकेशन इस तरह से करते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। हेलो फ्रेंड्स, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है जो हम थ्योरी में डिस्कस किए हैं, वही क्वेश्चन आपका यहाँ दिख रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन क्वेश्चन एक बार देख लो, फिर से पढ़ लो। कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1,4। पॉइंट, सबसे पहले एक चीज आपको देखना है कि सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज करना है कि पॉइंट आपका सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे गिवन सर्कल, गिवन सर्कल, सर्कल क्या है आपका S, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पॉइंट क्या है, पॉइंट देख लो, तो पॉइंट आपका है 1,4। ठीक है, तो S1 निकाल लो, देयरफॉर S1 बराबर ये हो जाएगा 1 प्लस 16 प्लस माइनस 16। मैंने इस पॉइंट को सर्कल पर सेटिस्फाई कर दिया। तो हमको पता है जब भी किसी पॉइंट को सर्कल में सेटिस्फाई करते हैं तो जो भी डाटा आता है उसको हम लोग S1 लिखते हैं, और S1 यहाँ 1 आ गया जो कि पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये शो कर रहा है कि द गिवन पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। जो पॉइंट है वो आपका सर्कल के बाहर है। ठीक है, तो जब पॉइंट सर्कल के बाहर है तो सिचुएशन आपको समझ में आ गया हो। ये मान लो पॉइंट है 1,4 और यहाँ से कितने टेंजेंट ट्रेस होंगे, ऑब्वियसली 2 टेंजेंट, एक टेंजेंट यहाँ, दूसरा टेंजेंट यहाँ। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, और क्योंकि ये स्टैंडर्ड सर्कल है तो सेंटर इसका कितना हो गया 0,0, और रेडियस आपको दिख रहा है तो रेडियस r बराबर हो जाएगा इसका 4 यूनिट। ठीक है, चलिए आइए हमको टेंजेंट का अब क्या करेंगे, लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट मान लेते हैं। स्लोप ऑफ
टेंजेंट, क्योंकि हमको इस केस में स्लोप ही नहीं पता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट पता हो गया, पॉइंट पता है, इक्वेशन लिख सकते हैं। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप m x माइनस x1। इसको सजा के लिखोगे तो हो जाएगा mx माइनस y प्लस 4 माइनस m इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये टेंजेंट का इक्वेशन है किस सर्कल पर, इस सर्कल पर, तो सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस के बराबर, तो इसको मान लो t। तो नाउ सी टी इज इक्वल टू कितना होगा 4। सी टी क्या है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, कहाँ से 0 0 से, तो 0 0 कितना हो जाएगा 4 माइनस m का मॉड डिवाइडेड बाई m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। x का कॉफिशिएंट m का स्क्वायर प्लस y का कॉफिशिएंट माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू कितना हो गया 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस m का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 8m प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 16m स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 16, ये 16 कैंसिल हो गया, सबको उठा के इधर लेके आ जाए तो ये हो जाएगा 15m स्क्वायर प्लस, ये सही हम कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है, m का 2 वैल्यू आएगा, एक तो 0 आ जाएगा आपका। ठीक है चलिए, तो यहाँ हो जाएगा 15m स्क्वायर प्लस 8m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही यहाँ से m कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 15m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देयरफॉर m का वैल्यू एक 0 हुआ और दूसरा m का वैल्यू माइनस 8/15 हो गया। तो m का 2 वैल्यू आ रहा है, मीन्स 2 टेंजेंट होगा जो कि आपको दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे हैंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आर कितना कितना होगा, तो y ये हम निकाल चुके, देखो यहाँ पे m का वैल्यू 0 रखेंगे, तो जैसे ही 0 रखेंगे तो y बराबर 4, तो एक हो जाएगा y बराबर 4 एंड दूसरा m का जगह में कितना रखेंगे, तो m के जगह में रखेंगे -8/15, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 4 इज इक्वल टू -8/15 और x माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 15y माइनस 60 इज इक्वल टू -8x प्लस 8। इसको उठा के इधर लेके आ जाइए तो हो जाएगा 8x प्लस 15, 8 इधर आ जाएगा तो -68 इज इक्वल टू 0। ये वाला जो दिख रहा है ये आपका दूसरा टेंजेंट का इक्वेशन है। तो इस तरह से हमने टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लिया जब पॉइंट आपका क्या रहता है, बाहर। मैंने मेथड वही फॉलो किया जो मैंने आपको थ्योरी में डिस्कस किया। ठीक है, तो जब भी कोई पॉइंट दिया हुआ रहे और वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करना हो तो सबसे पहला जो आपका काम होता है वो होता है उस पॉइंट का लोकेशन पता करना, वो पॉइंट कहाँ है। ठीक है, मान लो कि सपोज दैट ये पॉइंट जो है सर्किल के भीतर में रहता तो देयर विल बी नो टेंजेंट, उस केस में टेंजेंट ही ट्रेस नहीं होता। सर्किल पर रहता तो एक ही टेंजेंट होता, और सर्किल के बाहर है इसका मतलब 2 टेंजेंट है, और यही कारण है कि इस बार जो इक्वेशन आया आपका वो आपका 2 इक्वेशन है। ठीक है, चलिए जब हम पॉइंट को बाहर रखते हैं तो उस केस में 2 टेंजेंट होता है। तो जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा P पॉइंट, मान लो कि सपोज दैट ये P पॉइंट है, तो P पॉइंट से T पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो जो अगला डिस्कशन मेरा है वो है लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो पूछता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट बताइए, मतलब टेंजेंट का लेंथ बताइए। तो टेंजेंट का लेंथ तब हम जानेंगे जब पॉइंट मेरा कहाँ रहेगा, जब पॉइंट मेरा सर्किल के बाहर रहेगा। मतलब जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट से 2 टेंजेंट खींचेंगे तो तब हमसे पूछा जाएगा कि टेंजेंट का लेंथ क्या होगा। तो इसके बाद का जो कंटेक्स्ट है वो है मेरा लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, हेडिंग देख रहे हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। ये देखो क्या होता है, फुल्ली कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, अगर आपको ज्योमेट्री में इंटरेस्ट है
अगर आप क्या बोलते हैं इसको, कंस्ट्रक्शन 10th क्लास में किए हुए हैं, अंडर 10th, तो कंस्ट्रक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ज्योमेट्री का, ठीक है। तो ज्योमेट्री में अगर आपको कंस्ट्रक्शन आता है तो आप बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसको आप कंस्ट्रक्शन करके इजी वे में उसका आंसर बता सकते हैं, नहीं तो आपको एनालिटिकल वे में लंबा चौड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। चलिए आइए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि पॉइंट जो है बाहर रहेगा, ठीक है। तो मान लो कि ये आपका पॉइंट है, या इधर ही मान लेते हैं, ये आपका P पॉइंट है और कोऑर्डिनेट है x1, y1। इस बार जो सर्कल का इक्वेशन ले रहे हैं वो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल ले रहे हैं, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। किसी बाहर के पॉइंट से हमको पता है कि हम लोग 2 टेंजेंट ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 टेंजेंट हो गए, 2 टेंजेंट ट्रेस कर सकते हैं। एक मान लो T1 है यहाँ पे, दूसरा T2 हो गया। ये इसका सेंटर है और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर फॉल कराएंगे तो ये रेडियस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब P से C को मिला देते हैं, आप चाहें तो इधर भी वर्कआउट कर सकते हैं। तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि PT1C एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और C जो है आपका इस सर्किल का सेंटर है, जो कि हमको पता है -g -f होता है। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से PC लिख सकते हैं। और रेडियस हमको इसका पता है, रेडियस हो जाएगा g² f² - c²। क्लियर? चलिए, तो ये आपका कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो यहां से आप PC निकाल लो, तो PC क्या होगा, तो हो जाएगा x1 + g का होल स्क्वायर + y1 + f का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब यहां से इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल, तो PT1C, यहां लिखेंगे PT1C। राइट एंगल ट्रायंगल में ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, मतलब ये हाइपोटेनस है, ठीक है। तो आप ये PT1 निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा PT1 = PC का होल स्क्वायर माइनस T1C का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। दिस = PC, मतलब ये PC निकाल चुके हैं, तो ये हो जाएगा x1 + g का होल स्क्वायर प्लस y1 + f का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस T1C मतलब r² हो जाएगा r² का स्क्वायर। थोड़ा इसको वर्कआउट कर लो, तो दिस = x1 का स्क्वायर प्लस g का स्क्वायर प्लस 2x1g प्लस y1 का स्क्वायर प्लस f² प्लस 2y1f माइनस r² मतलब -g² -f² प्लस c। ये g² f² कैंसिल हो गया, इस पूरे का स्क्वायर रूट ले लो। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। आपको पता होगा कि ये जो डाटा है, किसी पॉइंट को अगर हम सर्किल पे सेटिस्फाई करते हैं तो उसको हम लोग मानते हैं S1, तो दिस = S1 का स्क्वायर रूट, और यही S1 का स्क्वायर रूट जो हो गया ये लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया। और आपको बता दें, चाहे आप PT1 निकालो चाहे आप PT2 निकालो, ये दोनों तरफ से बराबर होता है और वो होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो आज के बाद से आप याद रखिएगा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ S1 हो जाता है। तो यहाँ से याद रहेगा, ये हम लिख देते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ S1 होता है। यही आपका फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। MTR मीन्स मारो टोटल रट्टा। क्लियर? तो कितना आसान है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन है, उसी से आपको निकाल करके सीधे हमको क्या मिल गया, टेंजेंट का लेंथ मिल गया। तो आज के बाद से टेंजेंट का लेंथ आप याद रखेंगे कितना होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ S1, जहाँ S1 क्या है आपको पता है, पॉइंट को सर्किल के इक्वेशन में सेटिस्फाई करने पर जो डाटा, जो नंबर आता है उसी को हम लोग बोलते हैं S1। ठीक है, चलिए इससे एक रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं।
हेलो फ्रेंड्स, कर आई फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 3, -4 टू द सर्कल दिस। गौर कीजिएगा, अभी जो सर्कल का इक्वेशन है वो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है। यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। कितना है? 2x² + 2y² - 7x - 9y - 13 = 0। लेकिन जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल तो है, बट ये जनरल इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था कि हमेशा x² और y² का कोएफिशिएंट 1 लेना है। इसका मतलब इसके इक्वेशन को रीराइट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे रीराइट द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। कितना होगा? तो यहाँ लिखेंगे x² + y² - 7/2x - 9/2y - 13/2 = 0। मतलब सबसे पहले आपको x² और y² के कोएफिशिएंट को इक्वल करना है, और इक्वल ही नहीं, इक्वल करके 1 बनाना है। इसका मतलब आपको 2 से डिवाइड करना था। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है, तो गौर कीजिए लेंथ ऑफ टेंजेंट कब होगा? जब पॉइंट आपका बाहर होगा। तो एक काम करते हैं S1, क्योंकि S1 से दोनों चीज़ पता चलता है। अगर S1 पॉजिटिव है तो पॉइंट बाहर भी होगा, और अगर पॉइंट बाहर है तो √S1 टेंजेंट हो जाएगा। तो क्यों ना हम S1 निकाल लें। तो ये जो है ये आपका S है, तो therefore S1 कैसे निकलेगा? तो इस पॉइंट को यहाँ सेटिस्फाई करेंगे। तो 3² 9 - 4² 16 + 3, यहाँ x के जगह में 3, तो हो जाएगा 7 × 21 21/2, और y के जगह में 4, तो हो जाएगा +-4, तो 36 / 18, तो ये हो जाएगा 18, और माइनस ये हो जाएगा 13/2 = 0। तो ये हो जाएगा 25 + 18, और ये दोनों एक साथ हो जाएगा, तो हो जाएगा -34/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 × 2 = 34, तो हो जाएगा 25 + 18 - 17। ठीक है, तो अल्टीमेटली कितना हो गया? ये हो गया 26, जो कि आपका क्या है? पॉजिटिव है। मतलब ये शो कर रहा है कि द पॉइंट, कौन सा पॉइंट? तो 3, -4 जो है वो लाइज कर रहा है आउटसाइड दी सर्कल। अगर ये सर्कल के बाहर है तब तो आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा। तो therefore लेंथ ऑफ टेंजेंट = √S1, मतलब √26। तो दोनों पर्पस हो गया आपका। पहले ये पता लगा लिए कि हाँ पॉइंट जो है सर्कल के बाहर है, और दूसरा ये पता लगा लिए कि जब सर्कल के बाहर होगा तो उसका क्या होगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। तो उस केस में लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना होगा? √26 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इससे रिलेटेड। Hello friends, here I show that the length of tangent from any point on the circle this to the circle this is equal to 0 is √ of c1 - c। मतलब एक सर्कल है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, उसके सरकमफेरेंस पे कोई एक पॉइंट ले लीजिए, और वहां से इस सर्कल पर दोनों में चेंज क्या है? सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज हुआ है, c और c1। वहां से इस सर्कल पर टेंजेंट का इक्वेशन ले लीजिए। तो कहता है वो जो जब हम उस पॉइंट को यहाँ डालेंगे, ठीक है, तो टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट का लेंथ ये हो जाएगा। बहुत आसान है। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करते हैं, इस सर्कल पर का एक पॉइंट ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए पॉइंट P मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट x1 y1, कहाँ पर? टू सर्कल। कौन सा सर्कल? तो x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अगर ये पॉइंट इस सर्कल पर है, मतलब ये पॉइंट उस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा। तो therefore x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 + c = 0, इसको एक नंबर लीजिए। अब इसी पॉइंट से आपको इस सर्कल पर लेंथ लिखना है। तो यहां लिख सकते हैं वी हैव, क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है,
टू लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू कितना होता है रूट S1, और रूट S1 क्या होता है, तो पॉइंट को यहाँ सेटिस्फाई करेंगे तो हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c1। अब हमको पता है कि x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy का जो वैल्यू है वो माइनस सी हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस सी प्लस c1। ये कहाँ से आया, तो फ्रॉम 1 से, तो दिस इज इक्वल टू c1 माइनस सी का स्क्वायर रूट, यही आपका लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया जो कि यहाँ दिख रहा है। तो कहता है कि शो करना था कि इस सर्किल के किसी भी पॉइंट से अगर आप इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसका लेंथ इतना हो जाएगा। मैंने भी वही किया, एक पॉइंट मान लिया x1 y1 ऊपर वाले सर्किल पे, और क्योंकि वो पॉइंट उस सर्कल पर लाई कर रहा है तो सर्किल को सेटिस्फाई करेगा, तो इक्वेशन 1। अब उस पॉइंट से x1 और y1 से इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो हमको पता है रूट S1 होता है, तो पॉइंट सेटिस्फाई कर दिए तो इतना आया। इसमें यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है वो माइनस सी हो जाएगा, तो x1 का स्क्वायर से लेकर के 2fy तक माइनस सी पुट कर दिए और प्लस c1, तो अल्टीमेटली कितना हो गया c1 माइनस सी। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि सर्किल के बाहर कोई पॉइंट रहेगा तो वहाँ से दो टेंजेंट खींच सकते हैं, और सर्किल के बाहर रहेगा तो जो भी दो टेंजेंट खींचेंगे उन दोनों का लेंथ इक्वल होता है, और वो लेंथ जो है स्क्वायर रूट ऑफ S1 होता है। जहाँ S1 क्या है कि अगर सर्किल का इक्वेशन S है तो S1 उस पॉइंट को सर्किल पर सेटिस्फाई करने पर आता है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि जब भी सर्किल का इक्वेशन जनरल फॉर्म में रहे या स्टैंडर्ड किसी भी फॉर्म में रहे तो उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट हर हाल में 1 होना पड़ेगा, इक्वल के साथ साथ 1 होना पड़ेगा। ठीक है, जो कि मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन में आपको दिखाया। ठीक है, तो आई होप कि आप इस लेक्चर को एंजॉय किए होंगे और ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करता हूं और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए कंटेंट के साथ जो कि सर्किल का ही होगा। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।